रशिया बहुत आगे है, तो अगर उसका क्रैश हो गया तो फिर इसका क्या कहा जा सकता है। तो अगर पाकिस्तान करता तो सक्सेसफुल हो जाता है। इंडिया का 50-50 चांस है, कोई चांसेस 100% नहीं कह सकते। मैं ये चाहूँगा कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो और हमें कोई बुरी खबर सुनने को ना मिले। हमने यहाँ से बैठ के चांद नहीं देखना, हमने चांद पे जाना है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है। इंडिया प्राउड फील करेगा और हम भी प्राउड फील करेंगे कि हमारा हमसाया मुल्क जो है वो इस मिशन में सक्सेसफुल हो गया। हो सकता है कि उन्हें देख के हमारे मुल्क में कोई मोटिवेशन हो या हमें मोटिवेशन आए तो हम भी इस चीज़ की तरफ जाएं। क्या करोगे उन्हें मार के, क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा बस। उधर के जो अक्सर हिंदू हैं वो मुसलमान पाकिस्तानी वो देख के होते हैं। इसरो हम आपको कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं तो एडवांस कह रहा हूँ, इसके दिल की धड़कन है यूं धड़क चंद्रयान। और जब माइक से भी हटता ही कहता है काशी भाई पहुंच जाएगा ना, मैं कहता हूँ अरे बाबा पहुंच जाएगा, विश्वास रखिए ऊपर वाले। और ये जो इंडिया वाला चंद्रयान 3 है उसका तो मैं कहता हूँ कि बंदे के आंसू आते हैं कि यार इतनी मेहनत एक बंदे ने की है। यहाँ पे भी कुछ लोग देखेंगे वो कह रहे होंगे चांद पे जाने का क्या फायदा है। मुझे पाकिस्तान से सिर्फ एक सवाल है और अगर वो सवाल का जवाब नो है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बेगैरत और बेशरम मुल्क। इस 21वीं सदी में दुनिया स्पेस साइंस में अपने पैसे लगा रही है ताकि आने वाले वक्त में दुनिया स्पेस में जा सके। इसी वजह से रूस ने अपना लूनार मिशन लूना 25 चांद पर भेजने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा और वो चांद पर क्रैश हो गया। लेकिन भारत का चंद्रयान 3 अब भी चांद के चारों तरफ घूम रहा है और माना जा रहा है कि वो 23 तारीख को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगर भारत का चंद्रयान 3 चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो इससे पूरी मानवता के लिए फायदा होगा। पाकिस्तान के कई लोग बौखला गए हैं, लेकिन कई लोग भारत को बधाई भी दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तान की पब्लिक की। अच्छा, आपको पता है कुछ दिन से रशिया का लूना 25 और इंडिया के चंद्रयान 3 के बीच में कंपटीशन चल रहा था कि चांद पर पहले कौन लैंड करेगा, लेकिन अब एक खबर सामने आई है कि लूना 25 जो है वो चांद पर क्रैश कर गया है। क्या कहेंगे, जबकि इसरो का कहना है कि चंद्रयान 3 अपने आखिरी मरहले में है और 23 अगस्त को वो चांद के साउथ पोल में सॉफ्टली लैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंडिया की अगर बात करें ना तो रशिया बहुत आगे है, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी भी देता है, उनके साथ शेयर भी करता है। तो अगर उसका क्रैश हो गया तो फिर इसका क्या कहा जा सकता है। स्टैंडमेंट है कि यार लैंड हो जाए। वो हमारा हमसाया मुल्क है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, पर उनकी आवाम से बड़ी बड़ी मोहब्बत है। अगर क्रैश होगा तो फिर उनको दुख पहुंचेगा तो हमें भी पहुंचेगा तरीके से। सर, 4 सालों की उनके साइंटिस्ट की मेहनत है। चंद्रयान 2 जो है वो भी चांद पर पहुंच गया था, लेकिन सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, उसकी क्रैश लैंडिंग थी। असल में यही चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें थी, वो इंस्टॉलमेंट तो होती है कि वो जल्दी से जो है ना वो काम करना चाह रहे हैं, वो बड़ी जल्दी से डेवलप हो रहे हैं। और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्मूथली कर लें तो उसमें बेनिफिट हो जाता है। अब जितनी जल्दी से अब कोई भी काम करेंगे वो तो जाहिर सी बात है, फिर उसमें गलतियाँ भी होती हैं। तो ये है कि इस टाइम इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है, तो हम मुल्क से करें जो भी काम करे तो इंशाल्लाह कामयाब होगा। इस बार में ये भी आ सकता है कि अगर लास्ट जो इनका क्रैश हो गया था, अगर उस क्रैश लैंडिंग हुई थी, क्रैश लैंडिंग हो गई थी ना, अगर वो स्मूथली लैंड करना चाहेगा ना, स्लोली कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, अगर वो अपना यही काम रखेगा ना, मुझे लग रहा है कि लैंड कर जाएगा। क्योंकि पहली गलतियों से सीख के अगर कहेगा ना कि मैं जीत जाऊं तो वो जीत जाएगा। अगर वही गलती दोबारा अगर फिर क्रैश लैंडिंग हो जाएगी तो फिर मैं नहीं कहता कि वो स्मूथली हो। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि अब क्रैश करेगा। सर, इंडिया के साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि हमने जो है इम्प्रूवमेंट की है। चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नई जो है एडवांस किस्म की वो उसमें डाल कर ही चंद्रयान 3 को भेजा होगा। ऐसा भी होता है जिस तरह वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी हमने एडवांस कर ली है। अगर आप कहते हो कि एडवांस की है, लेकिन जो लास्ट वही बात, अगर वही गलती दोबारा करनी है उन्होंने तो फिर क्रैश लैंडिंग तो मैं कहता पॉसिबल है। क्रैश लैंडिंग पॉसिबल है, स्मूथली की हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर हो गया तो वेल एंड गुड। उसके अंदर तो आपको पता है कि इस दफ़ा जो है इंडिया चांद के साउथ पोल में जाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर अभी तक दुनिया का कोई मुल्क नहीं गया हुआ। देखें, वो तरक्की तो कर रहा है। अब देखें ना, जलन भी होती है ना कि हम कहाँ पे हैं, आगे बढ़ने के लिए हम कहाँ पे हैं। ये इतनी बातें माशाल्लाह से आप अच्छी कर रही हैं कि हमें खुशी हो रही है कि यार हमारा हमसाया मुल्क तरक्की कर रहा है। अभी रिसेंटली मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियोस देख रहा था, तो वो दिखा रहे थे हमारे पाकिस्तानी भाई को ना, कोई मीडिया वाला था कि यार ये कौन सा, वो कह रहा था ये पेरिस है, कोई कह रहा था क्या है, कोई कह रहा था क्या है। तो वो वहाँ पे मैंने जब वीडियोस देखी ना, एंड पे उन्होंने कहा जी ये इंडिया है, तो वो कहते हैं नहीं ये हो नहीं सकता, वो तो झुग्गियों में रहते हैं और ऐसे करते हैं ये वो। कि इंडिया
का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कैसा मुल्क है? बुरा बुरा आता है। बुरा आता है, क्यों? नहीं सही है मुल्क बोला। क्यों नहीं सही? क्या बुराई है इंडिया में? नहीं सही है, वैसे हमारी उनके साथ बनती भी नहीं है, इसीलिए नहीं बनती। वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, नहीं बनती उनके साथ। ये आपको किसने कहा? खुद ही ज़हन में आया। खुद ही ज़हन में आया। अच्छा, कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊँगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है। क्या करोगे उन्हें मार के? क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बस एक दफ़ा मारना है उनको। क्यों मारना है? क्या किया है? क्या बिगाड़ा है इंडिया ने आपका? इंडिया वाले सही नहीं है हमारे देश में। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। बड़े होके फौजी बनोगे, और फौजी बन के क्या करोगे? उनको इंडिया को मार के आऊँगा। कोई एक दो बातें तो बताओ ना, क्या किया इंडिया ने? वो हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल करते हैं, उनके मार कुटाई करते हैं उनके साथ। मैं उनको उधर जाऊंगा, उनको बताऊंगा मुझे मार के दिखाएं। हमारे पास 165 बम है, जो एक एक मैं उठा के इंडिया को मारूं। इतनी नफरत इंडिया से? जी। मुझे बेसिकली जब मैंने सुना इनका रशिया वाला, मुझे बेसिकली बहुत नुकसान अपना दुख हुआ इस चीज़ का। और ये जो इंडिया वाला चंद्रयान 3 है उसका तो मैं कहता हूँ कि बंदे के आंसू आते हैं कि यार इतनी मेहनत एक बंदे ने की है, लेकिन ये तो कामयाबी की तरफ जा रहा है। ये तो 2-3 दिन तक ये खबर ये आ रही है कि 2-3 दिन तक जोन है वो लैंड कर जाएगा। भाई हमारी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो लोग अगर काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, और वो लोग जो हैं वो अगर IT में, अगर वो टेक्नोलॉजी में इतना ऊपर जा रहे हैं तो हमारी यही दुआ है कि वो जाएं और करें ये काम। ठीक है, ये सोच आपकी है, हमारे मिनिस्टर्स की ये सोच क्यों नहीं? वो तो बाकायदा तौर पे मीम्स बनाते नजर आते हैं कि भाई ये देखो उन्होंने इतना पैसा लगाया, जाया हो गया, इससे अच्छा हम यहाँ पे ही खड़े होकर देख लेते हैं मून को। विजन नहीं है ना सर, विजन होना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि उनकी पिछले साल में 100 मिलियन से ज़्यादा उनकी जो IT एक्सपोर्ट थी, हमारी 6 मिलियन भी नहीं थी। फैसलाबाद की तहसील है जड़ावाला, वहाँ पे जो कुछ हुआ, चर्चेस जलाए गए, और जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है उसको जिस तरीके से वहाँ से कुछ लोग बेचारे भागे भी और दूसरे इलाकों में गए हैं, खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्या हमारे साथ अगर दूसरे कंट्रीज में जहाँ पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी है ऐसा हो तो उस पे हमारा रिएक्शन क्या होता है? इस्लामोफोबिया या कुछ? अभी तक सुना के 8 चर्चेस जला दिए गए और लोगों को मारा गया। मुझे पाकिस्तान से सिर्फ एक सवाल है, और अगर वो सवाल का जवाब नो है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बेगैरत और बेशरम मुल्क है। जी, सवाल ये है कि कितनी गोलियां चलाई पुलिस ने? एक भी नहीं। That means you have no concern for your own citizens. Exactly. Or do you care? अगर मैं कह रहा हूँ ना, एक बार चला दे इन पर गोलियां, फिर ये नहीं आएंगे। अगर इनके ऊपर 2-3 गोलियां चला देते ना तो फिर ये डर के बैठ जाते हैं। देखा इमरान खान को बंद करने के बाद कोई प्रोटेस्ट नजर नहीं आ रहा मुझे। एग्री सर। भारत का चांद मिशन यानी चंद्रयान पहली बार वर्ष 2008 को सफल हुआ था और उसने चांद की सतह पर पानी की खोज की थी, जिस बात को नासा ने भी स्वीकार किया था। लेकिन उसके बाद भारत ने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 भेजा। चंद्रयान 2 चांद के साउथ पोल पर क्रैश कर गया था, लेकिन इस बार इसरो को लगता है कि चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल में सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा। अगर भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड कर जाता है तो इससे आने वाले वक्त में भारत और इसरो स्पेस एजेंसी में सुपर पावर बन सकता है।